निकालने का मैंने फिर फांस चाहिए नहीं वो अपने फांस हो जाएंगे, भगवान अपने फंस जाते हैं। आपको फंसा मतलब भगवान फंसा नहीं नहीं तो थोड़ा सा भगवान को देख के मत खोजिए। नहीं वो तो है ही हाँ, सर। बस बोलिए कि फंस जाइए, फंस जाएंगे। वो बाल्टी कैसे निकालते हैं झगड़ डाल के, हाँ। ऐसे कभी निकाले हैं कि नहीं? नहीं निकाले होंगे। निकाले बोलिए। निकाले तब चलिए चलिए शुरू हो जाइए, शुरू करिए। पहले जो है उसको इस तरह से हाँ। इस तरह से हम समझ गए आप जिस तरह। क्या मत रहे हैं? अनंत भगवान नहीं, क्षीर समुद्र। अच्छा, क्षीर समुद्र मंथ रहे हैं। हम देखिए फिर से बताते हैं। हाँ। क्या मत रहे हैं? क्षीर समुद्र। क्या खोज रहे हैं? अनंत भगवान। तो आपसे हम पूछेंगे मिले, आप बोलिएगा 2 बार में बोलिएगा नहीं, और तीसरे बार में बोलिएगा हाँ, प्राप्त। मतलब भगवानों तीसरे बार मिलते हैं, हाँ। पहला बार में नहीं मिलते हैं। नहीं, पहले देखिए ना नियम है, मतलब कि भगवानों जल्दी नहीं मिलेंगे, वो 3 बार में मिलेंगे। ठीक है, बोले जय भगवान। हाँ चलिए। क्या मत रहे हैं? क्षीर समुद्र। क्या खोज रहे हैं? भगवान अनंत को। अच्छा, अनंत भगवान को मिले। नहीं मिले। क्या खोज रहे हैं? अनंत भगवान को मिले। नहीं मिले। क्या मत रहे हैं? अनंत भगवान को। क्या मत रहे हैं? क्षीर सागर। क्या खोज रहे हैं? अनंत भगवान मिले। मिल गए। प्राप्त करके जय हो सिर पे जय लगाइए, हो सिर पे जय लगाइए। हो, भगवान की जय हो। सिर पे लगाइए। आइए भगवान आदि अनंत भगवान, भोजन पानी बने दे रखिएगा। आदि अनंत भगवान का मेन जो भी पृथ्वी पे है वो भोजन पानी है। कहा जाता है सब ऊर्जा आदि अनंत है पेट का, तो खत्म नहीं होता है। हाँ, तो भगवान आदि अनंत भरे रखिएगा, भूखे मत रखिएगा। करना है, थोड़ा सा करना है। बस। ये हो गया दही। गुड़ भी दिया, गुड़ दिया देखिए। आपका वहाँ देखिए चौखट पे मंत्रिया लीजिएगा। अब भीजिए मत, बाहर आइए। ये हो गया घी। कैसी छोटे हो? दूध गुड़ 2 हो गया, घी 3, शहद 4, और एक क्या डालते हैं? दूध दही शहद घी हो गया 5। दूध दही गुड़ शहद घी हो गया। जय प्रभु। अनंत भगवान अलग खाली बचा, पुराना है, मैं खाली बचा दो। यही वाला है। हाँ, पुराना अनंत माता जी निकाल के देगी। पुराना अनंत माँ दे देनी करना रखबो। गंगा जल निकाले, इसमें कौन जल निकाले? गंगा जल की था। हाँ, ठीक। हमको हाँ, और क्या है? और कुछ करते हैं? नहीं सर। क्या बोल रहे थे सर कि जैसे जो एक जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर दिए ना? क्या एक्स्ट्रा? एक हाँ, जो अलग अलग है। नया। वो पुराना वही कर दिया, पूजा के बाद डिस्काउंट। शुरू करते हैं सर। ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वे वस्तात गतो। ओम केशवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम माधवाय नमः।
ओम ऋषिकेशाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय पुंडरीकाक्षाय पुनातु नमः। पुनातु। पुनातु पुनातु। सिर पे हाथ कीजिए। चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। दाहिने हाथ इस पे रखिए। ओम आगच्छ सर्वान् तीर्थानि नद्यानि ततो सप्त सिंधु सर्व जले समासिता। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती जलस्मिनं सन्निधि कुरु। इसको बाएं हाथ में रख लीजिए सर, थोड़ा थोड़ा करके सब दिशा में छिटिएगा। ओम अर्पसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूवि संसिता ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। ओम प्राच्ये नमः। ओम अवाच्ये नमः। ओम उदिच्ये नमः। ओम प्रतीच्ये नमः। ओम पुनः ईशानाय नमः। ओम आग्नेये नमः। ओम नैत्रियो नमः। ओम वायव्यो नमः। ओम अंतरिक्षो नमः। ओम भूमो नमः। यहाँ पर 3 बार जल दीजिए। ओम आधार शक्ते नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम पृथ्वे नमः। ब्लू रंग बैग जरा हम सिक्का होते हैं लब तक भूल नहीं तो ब्लू रंग बैग हो तो गप्पू रख लो तुम इंटो प्रॉपर ओकरे बैग होते ब्लू पार बेंच पर वो सामना है सबसे सामना सिक्का नहीं होता बैग से निकाल लो सर। यहाँ पे इससे सर त्रिकोण बनाइए। नीचे छूइए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि शूतलम छंदो कूर्मो देवता आसने विनियोग। ओम पृथ्वी तब्या घृतालोका देवीं च विष्णुना घृता त्वं च धार्य मानित्यं पवित्रं कुरु चासनम। सर आपका वाला फुलवा सबका हुआ? आपको प्लास्टिक दिए नहीं सबसे पहले जो है गुरु का ध्यान कीजिए। ओम अखंड मंगलाचारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणेश जी का ध्यान दीजिए। ओम गजाननं गणाधिभूतसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विन्ध्येश्वरपादपङ्कजम्। ओम शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति अमलं कमलं अव्याला यज्ञोपवीति श्रीगणेशं नमामि। स्थापित कीजिए। ओम सुमुखचेक दंतश्च कपिलो गज कर्णक लंबोदरश्च पिक्तो विघ्न विनायक भालचंद्रो द्वादशैतानि नामानि यः पठिष्यु यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे चैव
विघ्नस्य न विघ्नश्यनाम जायते जायते शुक्लांबरम शुक्लांबरम भरमदेव धरमदेव शशिवर्णम शशिवर्णम चतुर्भुजम चतुर्भुजम ध्यायेत् ध्यायेत् सर्व सर्व विघ्नप विघ्नप शांतये शांतये गणगणाधि गंगनादि पत्ते नमः। ते नमः। प्रणाम कीजिए। ओम लाभस्ते सा जयस्ते साम जयस्तेषां कुतस्ते साम तस्तेषां पराजय पराजय येषामिंदी येषां निन्दि वरोष्यामो वरोष्यामो हृदयोस्थो हृदयोस्तु जनार्दनम जनार्दनम विनायकम विनायकम गुरुं भानु गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् महेश्वरां सरस्वती सरस्वती प्रणमादो प्रणम्यादो सर्वदेवो सर्वदेवो परमेश्वरा। परमेश्वरः। हाथ में सर एक फूल ले लीजिए, एक पैसा ले लीजिए। संकल्प कीजिए सर। ओम ओम विष्णु विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु श्रीमद श्रीमद् भगवतो भगवतो पुरुषोत्तमाय पुरुषोत्तमाय परवर्त प्रवर्ते मानस्य मानस्य अद्य अद्य ब्राह्मणो ब्राह्मणो द्वितीय द्वितीय प्राराधे प्राराधे श्वेत श्वेत वाराह वाराह कल्पे कल्पे वैवस्वत वैवस्वत मनवंतरे मनवंतरे अष्टाविंशति विंशति तमे तमे कली कली कलिजुगस्य युगस्य प्रथम प्रथम चरणे चरणे भारत भारत वर्षे वर्षे भरत भरत खंडे खंडे आर्या आर्या वर्ते वर्ते देशे देशे पुण्य पुण्य क्षेत्रे क्षेत्रे अद्य अद्य ब्राह्मणो ब्राह्मणो द्वितीय द्वितीय प्राराधे प्राराधे भारतवर्षस्य भारतवर्षस्य पूर्वांचले पूर्वाञ्चले बौद्धावतारे बौद्धावतारे झारखंड प्रदेशे झारखंड प्रदेशे बोकारो बोकारो जनपदे जनपदे भोजुडी भोजुडी ग्रामे ग्रामे दामोदर दामोदर नद नद्य तटो तटो स्थितो स्थितो मम मम आवासे आवासे संवत संवत 2080 2080 साके शाके 1945 1945 सन सन 2023 2023 सूर्य सूर्य दक्षिणायन दक्षिणायन चंद्र चंद्र उत्तरायण उत्तरायण मासानां मासानां मासोत्तमे मासोत्तमे इदम इदं भाद्रमासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षे चतुर्दशी चतुर्दशी तिथो तिथौ गुरुवासरे गुरुवासरे शुभ शुभ योगे योगे करणे कर्णे सर्व सर्व ग्रह ग्रह निज 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 स्थानं स्थानं स्थितेषु स्थितेषु इदं इदं सर्व सर्व ग्रह ग्रह गुण गुण विशेषण विशेषण विशिष्टायां विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो सुपुण्यतिथौ अहम अहम अपने नाम गोत्र ले लीजिए सकल सकलं परिवार परिवार कुटुंब कुटुंब सहितस्य सहितस्य श्री 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 अनंतदेव अनंतदेव वासुकी वासुकी रूप रूपः तस्य तस्य अनंत रूपाय अनंतरूपाय श्रीहरि श्रीहरि नारनाय नारनाय नारायणाय अहम अहम पूजनम पूजनं तस्य तस्य उपरान्ते उपरान्ते चतुर्दश चतुर्दश गाठ गाठ उपलब्धो उपलब्ध अनंत सूत्रम अनंतसूत्रम अहम 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 क्षीर क्षीर सिंधु सिंधु नद नद्य अहम अहम शुद्धो शुद्धो कुरु कुरु उपरान्ते उपरान्ते ततो ततो अहम अहम धारणम धारणं करिष्ये करिष्ये इदम इदं शुभम 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 संकल्पम संकल्पम करिष्ये। करिष्ये। अरे वह कपड़ा जहाँ रखे देखे ना हम चाबी है निकाली कर विरास निकाली देते एक धोती होते ग्राम इन्होंने जहाँ कपड़ा टंगे थे वही चाबी जैसा वो कहीं खुली तरह तो वो पोता धक्का बंद रही है। अरे बहुत हुआ। यहाँ से सज्जन इदम वाद्यम इदं वाद्य इदम वर्ग्यम इदं वर्ग्यम इदम इदं शुद्धम जलम शुद्धं जलं गंगादि गंगादि सलीलम सुलाली सलीलम सलीलम इदम इदं शुद्धम स्नानम। शुद्धं स्नानम। वहीं टंगलों के दूठो चाबी होते हैं ना
निकाले दे वहीं खोली तू वहीं तो खोली तो निकाले दे लोक लज्जा लोक लज्जा निवारणम निवारणम इदम इदम वस्त्रम वस्त्रम उपवस्त्रम 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 समर्पयामि। समर्पयामि। इसको भी रख दीजिए सर। देखिए सर यहाँ पर चंदन रखें इसको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बह गया है सर। पानी है लाल चंदन इसमें है कौन चंदन हाँ लाल नहीं वैसे कोई बात नहीं हमको वही सुविधा है। नया पिन तो नया होता है उसी पर रहने दीजिए सर। श्रीखंड चंदनम श्रीखंड चंदनम वंदते नित्यम वंदते नित्यम देवोऽहं देवोऽहम् इदम इदं समर्पयामि। समर्पयामि। दे दीजिए सर। कुमकुमात्ता कुमात्ता शिवेता श्वेता निवेता निवेता इदम इदं तंडुलम तांडुलं समर्पयामि। समर्पयामि। माल्यादिनी माल्यादिनी सुगंधानि सुगंधानि माल्याचेव माल्याचैव हीतानि च हीतानि च इदम इदं पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि। समर्पयामि। अगरबत्ती दिया। वनस्पति वनस्पति रसोदभूतं रसोदभूतां गंधांधि गन्धान्धि युक्तं च युक्तं च धूपोऽहं धूपोऽहं प्रतिघृतां प्रतिघृतां दिया। वर्तियुक्त वर्तियुक्त समायुक्त समायुक्त भव 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 अंधकार अंधकार निवारणं निवारणं दीपं दीपं दर्शयामि। दृश्यामि। कांडात् कांडात् काण्डात् काण्डात् प्रोरन्ति प्रोरन्ति एतानि एतानि परस्परि परस्परि दुर्वाणि दूरवाणी समर्पयामि। समर्पयामि। सब कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए तो उसको उसको रखे हैं अलग रखे हैं खीरा अच्छा है। नहीं सब है कोई दिक्कत है डलिया तो ये है ना यहाँ से चढ़ाते हैं सब फल है अच्छा नहीं मतलब उसमें जो है ना डंटी रखा था डंटी वाला इधर है है ना। ये अलग चढ़ाने वाला ये चढ़ाते हैं। बस कुछ एक चढ़ा दीजिए उसको भी होगी। इदम अखंड फलम इदम अखंड फलम समर्पयामि। समर्पयामि। नैवेद्य उपरांते पूजा करने के लिए गंगा जल था ना ये वाला सर हाँ तो इधर रखे ना इससे आप हम करवा रहे हैं। नैवेद्य उपरांते नैवेद्य उपरांते इदम इदम शुद्धम जलम समर्पयामि। जलम समर्पयामि। हरि हरि ओम गणानां त्वा गणानां त्वा गणपति गणपति गंगवा गंगावां महे महे प्रियांतवा प्रियांतवा प्रियपति प्रियपति गुंघवा गुंघवा महे महे ववसो भवशो आहम आहम जानी जानी त्वं जासि त्वं जासि गर्भधम। गर्वदम। ओम ओम रिद्धि बुद्धि रिद्धि बुद्धि सहिताय सहिताय श्रीमन श्रीमन गणाधि गणाधि पतये पते नमो नमः। नमो नमः। स्वस्ति वाचन हम लोग करेंगे। हरि ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा वृधस्रवा स्वस्ति न स्वस्ति न पूखा पूखा विश्व विश्व वेदा वेदा स्वस्ति नो स्वस्ति नो अरिष्ट अरिष्ट नेमि नेमि स्वस्ति नो स्वस्ति नो बृहस्पति बृहस्पति दधातु। दधातु। ओम ओम पृखदस्वा ऋखदस्वा कृष्णी कृष्णे मातर मातरः शुभम शुभम यावानो यावानो विद्येषु विद्येषु जगमय जगमयः अग्नि अग्नि जिह्वा जिह्वा मनव मनवः सुरुचस्सो सुरुचस्व विश्वे विश्वे नो नो देवा देवा अव अव शा शा नि नि गण्य। गण्य। ओम ओम भद्रम भद्रं कर्णेभिः कर्णेभिः शृणुयामं शृणुयामं भद्रं भद्रं देवा देवा पश्ये पश्ये माक्ष माक्षः भीतरे भीतरे जतरा जातरा स्थिरे स्थिरे रंगे रंगे इष्टटु इष्टरु वाट वाटः देमहि धीमहि शेमहि श्रीमहि देवहितं देवहितं यद्दायु यद्यायु
ओम ओम शतमिन्नु शतमिन्नो शरदो शरदो अन्ति अन्ति देवा देवा यत्र यात्रा नस नश चक्र चक्र जर जर शन्तनु संतनु नाम नाम पुत्रासो पुत्राशो यत्र यत्र पीतरो पीतरो भवन्ति भवन्ति मानो मानो मध्या मध्या निरीक्षिता द्विहिता जुगन्तो युगन्तो ओम ओम अदिति अदिति द्यो द्यौ अदिति अदिति अंतरिक्ष अंतरिक्ष मदति मदति माता माता श श पिता पिता श स पुत्रो पुत्रो विश्वे विश्वे देवा देवा अदिति अदिति पंचजना पंचजना अदिति अदिति जात जात मदति मदति जनित्वम जनित्वम् ओम ओम यतो 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 समोहिषो समोहितो ततो न ततो न अभयं कुरु अभ्यं कुरु गुरु गुरु प्रजा प्रजा भयो भयो तस्मै तस्मिन् श्रीदेवे श्रीदेवे नमो नमः नमः। अब जो है थोड़ा सा ऐसे देवी देवता के नाम से हम इसको चंदन में भी लगा दे रहे हैं, आप इसको चढ़ाते रहिए। ओम ओम नमो नमो सर्व सर्व अत्र अत्र उपस्थितो उपस्थितो देवता देवता ततो ततो पंचदेवताय पंचदेवताय इदं इदं स्नानं स्नानं चन्दनं चन्दनं पुष्पं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि समर्पयामि यथा यथा मिलितो मिलितो उपचारे उपचारे सामग्री सामग्री अहम् अहं पूजनं पूजनं करिष्यामि करिष्यामि तथा तथा सर्व सर्व सानिध्यो सानिध्यो भव भवः। अच्छा उ सब भगवान के चढ़ै छै हर भगवान के चरण में सबके सब चीज में करे छै तो फिर से ले लीजिए। ओम ओम नमो नमस्ते नमो नमस्ते मम मम कुल देवताय नमः कुलदेवताय नमः एतानि एतानि पाद्यार्चमन्यं पाद्याचमन्नं पुनराचमन्यानि पुनराचमान्यानि ओम ओम कुल देवताय कुलदेवताय नमो नमः। नमो नमः। फिर से बोलिए। ओम ओम नमो नमो सर्व सर्व स्थान देवताय स्थान देवता एतानि एतानि पाद्यार्चमन्यं पाद्यचमन्नं पुनराचमन्यानि पुनराचमन्यानि ओम ओम सर्वान् सर्वान् स्थान देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमो नमः। ओम ओम मम मम सर्वान् सर्वान् ग्राम देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। नमो नमः। एतानि एतानि पाद्यार्चमन्यं पाद्याचमन्नं पुनराचमन्यानि पुनराचमन्यानि ओम ओम ग्राम देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। नमो नमः। ओम ओम मम सर्वान् मम सर्वान् इष्ट देवताभ्यो इष्ट देवताभ्यो प्रधान देवताभ्यो प्रधान देवताभ्यो ततो ततो सर्व सर्व पंच देवताभ्यो पंचदेवताभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर अनंत भगवान का हाँ हाँ सब धुनो निकालना है प्लास्टिक का मुंह। कपूर दें ना कपूर दें कपूर तो ऐसे यहीं से कपूर यहीं छो। सर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पूजा कीजिएगा मतलब तीर्थ मतलब जितना भी समुद्र और सिंधु और तीर्थ के नाम से इस जगह पे थोड़ा सा जल दीजिए। ओम ओम नमो नमो सर्व सर्व तीर्थाय तीर्थाय सह सह भागीरथे भागीरथ्ये जमुनाय जमुनाय सरस्वते सरस्वत्ये अत्र अत्र जमुनाय जमुनाय सीताय सीताय कमलाय कमलाय उत्पलाय उत्पलाय अभिष्ट अभीष्ट पाद्ये आद्ये धात्रे धात्रे हरिहर हरिहर रूपन्ने रूपन्ये गंगाय गंगाय नर्मदाय नर्मदाय गौर्ये गौर्ये भागीरथे भागीरथ्ये तुंगभद्राय तुंगभद्राय कृष्णा कृष्णा विन्ने विन्ने
भावना भावना शिन्ने सिन्हे कावेरी कावेरी सिंधवे सिंधवे गौतम्ये गौतम्ये गायत्रे गायत्रे गरुड़ाय गरुड़ाय गिरिजाय गिरिजाय चंद्रचूड़ाय चंद्रचूड़ाय सर्वेश्वरे सर्वेश्वरे महा महा लक्ष्मी लक्ष्मी सर्व सर्व पापहरे पापहरे देवी देवी ततो ततो सिंधु सिंधु सप्त सप्त सिंधवे सिंधवे नमो नमो नमः। नमः। ओम ओम शुर सुरः सुरेंद्रादि सुरेंद्रादि चंदनाक्ष चंदनाक्ष किरीटो क्रीटो मोक्ति मोक्ति युक्त युक्त इदम इदं क्षीर क्षीर समुद्राय समुद्राय पाद पाद पंकजम पंकजम नमो नमः। नमो नमः। एक फूल जो है ओम ओम वराय वाराय पातु पातु वरम वरम सुमंगलम सुमंगलम नमामि नमामि भक्तया भक्तया इदम इदं पुष्पम। पुष्पम। अब जो है माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। देवी देवी शुरा सुरा सुरेंद्रादि सुरेंद्रादि हरिप्रिया हरिप्रिया तस्यो तस्यो महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्व सर्व काम काम प्रदायिनी प्रदायिनी इदम इदं हृदयो हृदयो स्थितो स्थितो हरो देवे हरो देवे ततो ततो महालक्ष्मी महालक्ष्मी महामाया महामाया सर्वसौख्य सर्वसौख्य व्याप्तिनी व्याप्तिनी धनम देहि धनं देहि सौभाग्यम देहि सौभाग्यं देहि सर्वदेहि सर्वदेहि च मंगले च मंगले देवी देवी नारायणी नारायणी नमो नमो नमस्तुते। नमस्तुते। थोड़ा सा माता के पास एक एक फूल चढ़ाते जाइए। ओम ओम सुपादाय उपादाय ततो ततो मंदगते मंदगतिये त्रिनेत्राय त्रिनेत्राय सुनंदाय सुनंदाय द्वारश्रिये द्वारश्रिये ततो ततो मायासक्तये मायाशक्तिये शंखनिधे शंखनिधे पद्मनिधे पद्मनिधे उत्तरद्वारे उत्तरद्वारे महाबली महाबली देवी देवी प्रबलाय प्रबलाय चंचलाय चंचलाय महालक्ष्मी महालक्ष्मी सुरेश्वरी सुरेश्वरी श्रीहरि श्रीहरि नारायणम नारायणं सह सह वासिनी वासिनी नमो नमः। नमो नमः। वो पंचामृत वहाँ पंचामृत છે यहाँ છે हाँ हाँ आइटम हो कर बनी हो क्षीर भोजन में तो दूध अलग रख ली ओकर दूध अलग છે आ ई पंचामृत वाला अलग છે। तो अनंत घुमाए लगते नहीं खीरा में तो दूध में पंचामृत हमने बना दिया। ओम ओम वास्तु पुरुषाय वास्तु पुरुषाय मंडुकाय मंडुकाय कामाग्रि कामाग्रि रुद्राय रुद्राय आधार शक्तये आधार शक्ति कुर्माय कुरुमाय पृथ्वये पृथ्व्ये अमृतवर्णाय अमृतवर्णाय श्वेत दीपाय श्वेत दीपाय कल्प वृक्षभ्यो कल्प वृक्षभ्यो मणि मदिराय मणि मधुराय हेम पीठाय हेम पीठाय धर्माय धर्माय अधर्माय अधर्माय ज्ञानाय ज्ञानाय वैराग्याय वैराग्याय ऐश्वर्याय ऐश्वर्याय सहस्त्र सहस्त्र फनिनेन्द्राय फणिनेन्द्राय अनंताय अनंताय पद्माय पद्माय अनंत कंदाय अनंत कंदाय सर्व सर्व विनालाय विनालाय विकारमय विकारमय केसरभ्यो केसरभ्यो प्रकृतिमयाय प्रकृतिमयाय सूर्यमंडलाय सूर्यमंडलाय चंद्रमंडलाय चंद्रमंडलाय बहिमंडलाय वहिमंडलाय समसप्तवाय शमसप्तवाय तम तम तस्मै तस्मै आत्मने आत्मन्ये परमात्मने परमात्मने ज्ञानात्मने ज्ञानात्मने प्राणात्मने प्रणात्मने ललात्मने ललात्मने विद्यात्मने विद्यात्मने सर्व सर्व आत्मने आत्मने नमो नमो देवाय देवाय नमो नमः। नमो नमः। अब जो है हम लोग जैसे विष्णु भगवान तो मैंने सावन के बाद जो है शयन में चल जाते हैं, तो जैसे कि अभी जो इनका पूजा है इसी रूप का है, जब वो सो रहे हैं। हाँ अनंत के रूप में ये जो अभी सैया पे जो ऐसे सोए हुए जो चित्र रहता है वही उनका ही पूजा है। इसीलिए उनके साथ जो है मतलब क्या बोलते हैं नाग देवता का भी लक्ष्मी माता का भी सबका पूजा होता है। अब जो है भगवान का अनंत भगवान का ध्यान करें।
ओम ओम आगच्छ आगच्छ वरदो देव वरदो देव श्रीहरि श्रीहरि नारायणाय नारायणाय गोविंदाय गोविंदाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय जगद्धिताय जगद्दिताय नमो नमो श्रीहरि श्रीहरि गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। यहाँ से क्या कीजिए? सबसे पहले से गंगा जल से पैर के पास दीजिए। ओम गंगादि गंगादि जलम जलम सुमनोहरम सुमनोहरम इदम इदम आसने आसने पाद्यम समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि तत उपरांते तत्प्रान्ते शुद्धम जलम शुद्धं जलं समर्पयामि समर्पयामि इदम इदम् आचमान्यम आचमन्यं जलम जलं समर्पयामि समर्पयामि तत उपरांते तत्प्रान्ते शुद्धम जलम शुद्धं समर्पयामि। जलं समर्पयामि। उसके पंचामृत से स्नान। दधि दधि क्षीरम क्षीरं घृतम घृतं मधुरा मधुरा शर्करा शर्करा युक्तम युक्तम् इदम इदं पंचामृतम पञ्चामृतं स्नानाम स्नानं समर्पयामि। समर्पयामि। उसको फिर से जल्दी तत उपरांते तत्प्रान्ते इदम इदं शुद्धम जलम शुद्धं समर्पयामि। जलं समर्पयामि। श्री गंगा जल पीजिए। इदम इदं आचमान्यम आचमन्यं मुख मुख शुद्धि शुद्धि हेतवर्थे हेतवर्थे गंगादि जलम गंगादिजलं समर्पयामि। समर्पयामि। फिर से पढ़ते तत उपरांते तत्प्रान्ते इदम इदं शुद्धम जलम शुद्धं जलं समर्पयामि। पीला वस्त्र सर वहीं दे दो। हाँ हाँ चढ़ा देंगे। लोकलज्जा निवारणम इदम शपीतवस्त्रम पीतवस्त्रम नारायणम चतुर्बाहु पीतवस्त्रम वस्त्रं समर्पयामि। समर्पयामि। सर जनेऊ बनाए थे यही वाला ना। दे मंत्र मंत्र दे दें। बाबा आप जाना है देखो हम देख गप्पू जी से लग रहा है कि इनका वजन जो है ठीक है, मैंने जन्म के समय। जन्म में इससे बेसी वो था। हाँ हाँ ये 3 किलो की थी, वो 4 किलो का था, 3 किलो 800। गप्पू बाद में पतला हो गया। चंदन श्रीखंड चंदनम चंदनम दिव्यम दिव्यम गंडादि गंडादि सुमनोहरम मनोहरम इदम इदं विलेपेन विलेपेन सुरश्रेष्ठ सुरश्रेष्ठ चंदनम चंदनम प्रतिघृतामि। प्रतिकृतामि। अच्छा कुमकुमाक्ता कुमाक्ता श्वेता निवेता श्वेतानिवेता इदम इदं तंडुलात् चंडुलात् समर्पयामि। समर्पयामि। माल्यादिनी माल्यादिनी सुगंधानि सुगंधानि माल्याचैव माल्या च हीतानि हितानि इदं इदं पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि। समर्पयामि। अगरबत्ती दिया। वनस्पतिरसोदभूतं वनस्पतिरसोदभूतं गंधान्धि गन्धान्धि युक्तं च युक्तं च धूपोऽहं धूपोऽहं प्रतिघृतामि। वर्तियुक्त वर्तियुक्तं समायुक्त समायुक्त भव 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 अंधकार अंधकार निवारक निवारक दीपम दीपं दर्शयामि। जलाई दीजिएगा।
ओम ओम पीतांबरम पीतांबरम धर्मदेव धर्मदेव शंखचक्र शंखचक्र गदाधरम गदाधरम अलंकृत अलंकृत समुद्रस्थे समुद्रस्थे विश्वरूपे विश्वरूपे विचिन्तये चिन्तये आगच्छ आगच्छ अनंतदेवेश अनन्तदेवेश तेजोराशि तेजोराशि जगत्पते जगत्पते इमाम इमं मया कृता मया कृता पूजाम पूजां गृहाण गृहाण पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम् ओम ओम सहस्त्रशीर्षे सहस्रशीर्षे आवाहनम आवाहनम नानारत्न नानारत्न पयुक्तम वयुक्तं कार्तस्वर कार्तस्वर विभूषितम विभूषितम् ओम ओम देवदेवेशु देवदेवेश पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमं श्री श्री अनंतदेवो अनन्तदेवो नमो नमः। नमो नमः। आप जो है सर अनंत भगवान के विभिन्न नाम का हम लोग ध्यान करें। ओम ओम अनंताय नमः। अनंताय नमः। ओम ओम अद्भुत कर्माय नमः। उत्कर्माय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अमित विक्रमाय ओम नमः। अमित विक्रमाय नमः। ओम अपराजिताय ओम नमः। अपराजिताय नमः। ओम अखंडाय नमः। ओम अखंडाय नमः। ओम अग्नि नेत्राय नमः। ओम अग्नि नेत्राय नमः। ओम अग्नि वसुद्धे नमः। ओम अग्नि वसुद्धे नमः। ओम अस्याय नमः। ओम अस्याय नमः। ओम अत्रि पुत्राय ओम नमः। अत्रि पुत्राय नमः। ओम अनुकूलाय नमः। ओम अनुकूलाय नमः। ओम अमृतासने नमः। ओम अमृताश्ने नमः। ओम अघोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अखिलाधराय ओम नमः। अखिलधराय नमः। ओम अनुरूपाय ओम नमः। अनुरूपाय नमः। ओम अभयकराय नमः। ओम अभयकराय नमः। ओम अक्षताय नमः। ओम अक्षताय नमः। ओम अपोनिजाय ओम नमः। अपोनिजाय नमः। ओम अनिश्वराय नमः। ओम अनिश्वराय नमः। ओम अमरा रिद्धिमाय नमः। ओम अमरारिध्यमाय नमः। ओम अनग शत्रुवे नमः। ओम अनग शत्रवे नमः। ओम अप्रमताय ओम नमः। अप्रमताय नमः। ओम अनंत रूपाय नमः। ओम अनंत रूपाय नमः। ओम अतुलाय नमः। ओम अतुलाय नमः। ओम अभिघ्राय नमः। ओम अभिग्रहाय नमः। ओम अग्रगणाय नमः। ओम अग्रगणाय नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम अचिंत्याय ओम नमः। अचिन्त्याय नमः। ओम अनेक मूर्तये नमः। ओम अनेक मूर्तये नमः। ओम अनंत ब्रह्मांडाय ओम नमः। अनंत ब्रह्मांडाय नमः। ओम अनंत ब्रह्मांडये नमः। ओम अनंत ब्रह्मांडये नमः। ओम अनंत ब्रह्मांड नायको नमः। ओम अनंत ब्रह्मनायको नमः। ओम अनंत शयनाय नमः। ओम अनंत शयनाय नमः। ओम अनाघराय नमः। ओम अनादराय नमः। ओम अनंत नामने नमः। ओम अनंत नामने नमः। ओम अनंत प्रिये नमः। ओम अनंत प्रिये नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम श्रीपतिये नमः। ओम अच्छुधराय नमः। ओम अक्षुद्धराय नमः। ओम आश्रमत्वाय नमः। ओम आश्रमत्वाय नमः। ओम आश्रमातीताय ओम नमः। आश्रमातीताय नमः। ओम अवदाय नमः। ओम अवदाय नमः। ओम अनिपतये नमः। ओम अनिपतिये नमः। ओम अनिधराय नमः। ओम अनिधराय नमः। ओम अनादिने नमः। अनादिने नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम आदित्य अनंताय ओम नमः। आदित्य अनंताय नमः। ओम अमृत अनंताय ओम नमः। अमृत अनंताय नमः। ओम अपवर्गाय नमः। ओम अपवर्गाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अरण्य वासिने नमः। ओम अरण्यवासिने नमः। ओम अमोघ वर्णाय नमः। ओम अमोघवर्णाय नमः। ओम अग्रहाय नमः। ओम अग्रहाय नमः। ओम अव्यज्ञाय नमः। अविद्याय नमः। ओम अविघ्नाय नमः। अविघ्नाय नमः। ओम अति इंद्रियाय नमः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम अमित तेजसे नमः। ओम अमित तेजसे नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम नमो ओम नमो अच्युताय अच्युत्याय श्री श्री अनंताय अनंताय नमो नमः। नमो नमः। जैसा थोड़ा सा यहाँ पे इससे चल दीजिएगा सूत्र पर। ओम ओम अनंत अनंत दोकेना लोकेन नेन नेन पुत्रपौत्र पुत्रपौत्र मी वर्धतु निवर्धतु दौरकम दौरकम गृहत्या बृहत्या अधदोरक अददौरक बंधन वंदन चतुर्थ चतुर्थ चतुर्दश चतुर्दश बंधन वंदन अनंत अनंत सागरे सागरे महासमुद्रे महासमुद्रे मग्ने मग्ने इदम इदं अनंत सूत्राय नमः। सूत्राय नमः। एक सब पान पत्ता एक पैसा चढ़ा दीजिए और जो फल प्रसाद नैवेद्य चढ़ाएंगे
यहीं पे नहीं तो एक जगह पे ही कर दीजिए। यही तो सब चढ़ा हुआ है बस ये तो उसी पे तुलसी पान पत्ता पान आगे कर दीजिए, सब में तुलसी पत्ता डाल दीजिए। अखंड फलम सहितस्य मिष्टान्नम यहाँ समर्पयामि दीजिए। श्रीदेवे। सब में दे दीजिए। जी खीरा चढ़ी लो अच्छी तो डलिया आज लो कौन है तो डलिया लो अच्छा यहाँ इदम इदम अखंड फलम अखंड फलम सहितस्य सहितस्य नैवेद्यम नैवेद्यम मिष्टान्नम मिष्टान्नम श्रीहरि श्रीहरि समर्पयामि। समर्पयामि। इदम नैवेद्य इदं नैवेदांत नैवेद्य नैवेदान्तरे इदम इदं आचमन्यम आचमन्यं जलम जलं समर्पयामि। समर्पयामि। जो है सर हम कथा कर लीजिए। कथा है, इसको पहले दूरी अनंत पहना बोली तो अच्छा आनंद वाणी करते पुरानका खोले ला खोली दो अनंत भगवान का उनका पूजा होता नहीं पहले यहाँ मंथन हो जाए। पुरानका यहाँ रख लिया हाइट हम है ये ना ये अनंत भी नाच है हाँ वो कखनी करते हैं। आजे हां वही तो करिए ना। हाँ हाँ तो उतना पंडित जी नहीं बुझाएंगे जो अभी आगे कहीं ना कहीं समुद्र मंथन पे महीना मंथन होते पहले तो पूजा कर दो उठा रखो तो धर लो सब तो धर लो मुख पूजा करिए तो हाइट पूजा करी लो पुरानका ने और उसके बाद होटो मंथन होते नहीं हां वरना अगला डुबा एकदम प्रथम करना तब कथा करते कथा लास्ट अच्छा तो पूजा भर ले उसको डुबा के पहले इसको पूजा कर लीजिए हाँ। पुराना वाला को फिर उसमें मंथन कर लेते इसको जो हैं है निकाल उसको कर खीरा में बांध देंगे खीरा बनते ना एकदम डुबा के खीरा जब नथी है वहां खीरा में आप और डंठल से गोल गोल अपने उड़ जाएगा। अच्छा हाइट डुबा देवे तो डुबा थोड़ी दी रखनी है नहीं नहीं पंडित जी नहीं का काम। अभी चलिए पहले ठीक है। यहाँ पे जो पहले का जो हाँ है चीज़ रखा हुआ इनको थोड़ा सा ये जल दे दीजिए। ओम गंगादि जलम शुद्धम स्नानम श्री अनंताय शक्ताय नमो नमः। थोड़ा सा चंदन श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंडारेषु मनोहरम विलेपेन्नम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृताम् माल्यादिनी सुगंधानि च माल्याचेव हि तानि च इदं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री देव्ये नमो नमः। नमः धूप वनस्पति रसोदभूतं गन्धान्धियुक्तं च धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम् वर्तियुक्त समायुक्त भव अंधकार निवारक दीपं दर्शयामि च। अब जो है सर हम लोग नया वाला ले लीजिए, इसको सामने कर यहाँ ले आते हैं इसमें डाल देते हैं दें। ऐसे नहीं सर, ऐसे थोड़ा ऐसे कर ऐसे हाँ 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 उससे मतलब क्या होता है निकालने में अब तब निकल जाएंगे ना अरे भगवान कईयों से मिल जाते हैं तो निकालने में कर वो डंडी से निकली सुबह सुविधा डालने का मैंने फिर फांस चाहिए नहीं वो अपने फंस हो जाएंगे भगवान अपने फंस जाते हैं आपको फंसा भगवान फंसा तो थोड़ा सा भगवान को देख के मत खोजिए नहीं वो तो है ही सर। बल बोलिए कि फंस जाएंगे तो बाल्टी कैसे निकालते हैं झगड़ डाल के ऐसे कभी निकालेंगे कि नहीं नहीं निकाले होंगे निकाले बोलिए। निकाले तब चलिए बोल चलिए शुरू हो जाइए शुरू करिए पहले जो है उसको इस तरह से लें, हाँ। इस तरह से हम समझ गए आप जिस तरह आप बोलिए क्या मत रहे हैं अनंत भगवान नहीं क्षीर समुद्र। अच्छा क्षीर समुद्र मंथ रहे हैं ठीक सब हम देखिए फिर से बताते हैं हाँ। क्या मत रहे हैं क्षीर समुद्र। क्या खोज रहे दो हैं बार में हो ठीक सब अनंत भगवान। तो आपसे हम पूछेंगे मिले तो आप बोलिएगा दो बार में दो बार में बोलिएगा नहीं और तीसरी बार में बोलिएगा हाँ प्राप्त मतलब भगवान को तीसरे बार मिलते हैं पहला बार में नहीं मिलते हैं नहीं पहले देखिए ना नियम है मतलब कि भगवान को जल्दी नहीं मिलेंगे वो तीन बार में मिलेंगे ठीक है बोले जय भगवान हाँ चलिए क्या मत रहे हैं क्षीर समुद्र क्या खोज रहे हैं भगवान अनंत को अच्छा अनंत भगवान को मिले नहीं मिले क्या खोज रहे हैं अनंत भगवान को मिले नहीं मिले क्या मत रहे हैं अनंत भगवान को क्या मत रहे हैं क्षीर सागर क्या खोज रहे हैं अनंत भगवान मिले मिल गए प्राप्त करके जय हो सिर पे जय लगाइए, हो सिर पे जय लगाइए। हो भगवान की जय हो पहले सिर पे लगाइए। आइए भगवान आदि अनंत भगवान भोजन पानी बनेरे रखिएगा आदि अनंत भगवान का मेन जो भी पृथ्वी पे है वो भोजन पानी है कहा जाता है सब ऊर्जा आदि अनंत है पेट का तो खत्म नहीं होता है अनंत यही है हाँ तो भगवान आदि अनंत भरे रखिएगा भूखे मत रखिएगा खाएगा तो संतुष्टि नहीं अगर भगवान पेट भर दे तो लोग अगर भगवान पेट भर दे तो कमाना छोड़ दें कल से अभी कितो खा लीजिए आज 56 भोग कल फिर भूख लग जाएगा है सारा इसलिए आदि अनंत भगवान पेट भर ले रखिएगा भगवान दे दिया जय हो जय हो जय हो भगवान मिल गए 1 साल तक तो मिले रहेंगे तो अगला साल फिर खोजेंगे यहीं पे सर 25-30 जो चीज भी दुनिया में आया है मतलब जो चीज है सबका एक न एक दिन अंत है ठीक है यही एक अनंत है हाँ नहीं तो हम बोले तो कोई चीज नहीं है तो हम बोले तब तो मतलब ये अनंत वर्ड तब कैसे आया वही वही अनंत है तब तो आया इन्फिनिटी वर्ड है तो इसका मतलब कुछ तो है ना सब है भाई अनंत कौन तो अब देखिए कुछ आप जो नहीं जानते हो नहीं है बस वही चीज है।
प्लेटिनियम कोई कहना, गरीब आदमी पूछे प्लेटिनियम पीने का क्या करना है, क्या चांदी का हार चाहिए? अमीर आदमी पूछे क्या ना ना सोना चांदी से नहीं चलेगा, प्लेटिनियम चाहिए। तो जगह जगह पर हाँ आपका था। जय हो। तो बानी का कि बिना बांध ले? नहीं एक पहले पुराना हट गया का तो भगवान के पास चले गए। पहले आप गहना चलो पंडित जी को बांधिए, लाभ जय हो भगवान। आइए साथ शादी पीछे लेगा, जो बनता है वो हाँ, पहले लाइए लाइए, साल भर पेट भरे रहेंगे, खोलते हैं ना। हाँ भगवान दे रहेंगे साल भर तक। आदि अनंत भगवान भोजन का जुगाड़ दे रखिएगा। इसको रख देंगे। चलो भगवान धारण हो गए, प्रभु आ गए शरण में। ओम अनंत सूत्राय ततो श्रीदेवे कामाग्नाय श्रीदेवे अनंत रूपे विनोजये अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। हाँ सुनिए भगवान का कथा कहता कान भुखले रहे इसमें हरे पेट का फूल कहाँ रख दिए। राजा धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात था, उस समय उस यज्ञशाला से आकर स्थल में जल की प्रतिमा को देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जाकर जल को भूमि जानकर उस जल में गिर गया। यह देखकर सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले स्त्रीगण और द्रौपदी आदि स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्धत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप अत्यंत क्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला से अपने घर चला आया और सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य में चले गए। तदंतर दुर्योधन राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में खुश होकर चलने लगा। वहां पर उस जुए में नहीं है पाप जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्याधिक जीत लिया गया। तदंतर भाइयों के सहित युधिष्ठिर महाराज बड़ी विपत्ति की प्राप्ति को होकर जंगलों के बीच में वंचर जो भील आदि हैं उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी, सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते हैं। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर कर्म से पूजन आदि और प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले। हमारा हित तो आप ही कृपा से होगा। ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला एक अत्यंत उत्तम अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा, क्या वह शेषनाग अथवा अनंत के नाम के तक्षक का व्रत है या अनंत परब्रह्म परमात्मा का व्रत है? हे केशव, यह व्रत किस देवता के नाम से है, सो कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं जो कालादि कहे जाते हैं, सब हम ही को जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि दिन रात्रि जितने ही शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्षा, युग आदि कालादि की व्यवस्था सब कुछ हम ही को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है यह अनंत इसी नाम से प्रसिद्ध है। वहीं मैं भूमि का भार कम करने के लिए कृष्ण नाम से यहाँ पर अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। आदि मध्य अंत जिसका कोई नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझ में ही जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों ने ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं। जिससे 14 इंद्र
8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र, वृक्षादि आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो, 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल और भूआदि 7 स्वर्ग सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य है तथा क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर कृष्ण महाराज बोले कि सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। वह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की एक भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर वह अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उसे उत्पन्न हुई। उसका नाम शीला रखा गया। वह अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखित होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नामक ब्राह्मण की एक दुशीला नाम की कन्या से विवाह संपन्न किया। वह स्त्री नाम से सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी, परंतु वह शीला नाम की उसकी कन्या गृह कार्य में बहुत चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजा के ऊपर, देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कदल, नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिख कर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में मंगल को देने वाली बड़ी हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर्ग को दें। ऐसा विचार कर वे दुखित हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग को जानने वाली कौंडिल्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले, तुम्हारी गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिल्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विधि से उसका विवाह करवा दिया और वहाँ पर उस समय स्त्रियां गीत गाने लगी, ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वाचन करने लगे, बंदी लोग जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु विप्र अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में तो देना ही चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर से की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर चले जाइए, हमारे घर में कोई भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो आप देख लीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को राह में खर्च करती गई। कौंडल्य मुनि भी उस युवती सुमंतु की कन्या को बैलगाड़ी में बिठाकर सने सने चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ को खड़ा करके शिष्या को नियुक्त कर वे स्नान ध्यान आदि करने चले गए। मध्याह्न के समय भोजन का यह समय जानकर रथ से उतरी नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने कुछ स्त्रियों के झुंड को देखा। वह स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान की पूजन करते हुए देखकर स्त्रियों से शीला पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो, इस व्रत का क्या फल है। तब उन्होंने कहा, ऐसी सुनकर शील ही है जिसका श्रृंगार। ऐसी शीला से वे स्त्रियां बोली कि यह अनंत का व्रत है, यह अनंत भगवान को ही हम पूछते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है, किस तरह किया जाता है, क्या दान होता है, कौन से देवता पूजे जाते हैं, मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम व्रत को प्रस्त मात्र मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और फिर भोजन करे, फिर कंजूसपन न करते हुए शक्ति अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे। श्री भगवान हरि की कथा सुने, फिर बांस के पात्र पर रखकर मंडप के भीतर भगवान की सविधि पूजन करे और चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि जो भी मिठाई नैवेद्य हो उसे रखे और एक मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ वाला बाएं हाथ में बांधे। यह स्मरण करे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे मेरी अच्छी तरह उद्धार करो, अपने अनंत रूप में लीन करो। हे शुद्ध रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर शुद्ध रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर
स्वच्छित होकर फिर भोजन करे और संसार रूपी अनंत भगवान का ध्यान कर भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्र, यह व्रत मैंने तुमसे कहा। श्री कृष्ण महाराज से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्नचित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ की बाएं हाथ में बांधने को कहा था, वैसा ही बांधकर वह राह खर्च में जो बचा हुआ आधा ब्राह्मण को देखकर फिर आप खाकर प्रसन्न होकर पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चली गई। तब से उनको शुभ शक्नों में विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन से युक्त, धन आदि से भरपूर घर हो गया। सोने से ग्रसित, माणिक के मोतियों से हार से भूषित वह घर भरपूर धन आदि से भर गया। तब किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा, तो वह बोले कि हे शीले, यह डोरा क्या तुमने मुझे बस करने के लिए बांधा है? इसका क्या कारण है? यह सुनकर शीला बोली कि जिसके प्रसाद से सब कुछ धन धान आदि संपदा प्राप्त आदि हुए हैं, यह वही अनंत हमने धारण किया है। श्री कृष्ण महाराज बोलते हैं कि लक्ष्मी के मध्य से अंधा होकर वह शीला का पति ब्राह्मण जल्दी से उस डोरे को तोड़ दिया और कौन है यह अनंत, मैं नहीं जानता, ऐसा करते हुए अग्नि की ज्वाला में फेंक दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार कर दौड़ी और उस डोरे को लेकर दूध में डाल दिया और इस पाप कर्म की वजह से उसके घर में लक्ष्मी क्षय होने लगी। फिर धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। जिस तरह आया था वह उसी तरह चला गया। इसी तरह कुटुंबों में भी कलह होने लगा, भाइयों से लड़ाई, अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस तरह संसार में उनसे कोई भी बातचीत नहीं करता था। तब एक दिन कौंडिल्य मुनि ने अपनी स्त्री शीला से कहा कि हे शीले, अकस्मात उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखित हो गया। मैं संपूर्ण धन नष्ट हो गया, स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई नहीं बात करता है। हे महाभागे, इसके लिए क्या उपाय करो? तब हे महाभाग, उसके कहने से वह विप्र हृदय से भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर वह कौंडिल्य मुनि खेद को प्राप्त करके वन में अनंत भगवान को खोजने लगे। वहाँ द्विज वायु भक्षण कर तप करने की इच्छा से परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगी कि जिसके प्रसाद से मुझे धन अधिक मिला है, जिसके अपमान करने से मैं निर्धन हो दुखित प्राप्त हो गया हूँ, मुझे अतिशय दुख सुख दुख दिखने वाला, धनादि करने वाला, ऐसा चिंतन करते हुए गंभीर वन में फिरने लगे। वहीं पर फूला फला एक आम का वृक्ष देखा। वह कैसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने उस आम के वृक्ष से पूछा कि अनंत भगवान को आपने कहीं देखा है सौम्य? तो वह आम का वृक्ष बोला कि हे विप्र, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद वह आगे चला गया। तब घूमते घूमते उसने एक बछिया सहित गौ देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ लगा रही थी। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से पूछा कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तो वह गौ बोली कि हे कौंडिल्य ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद वह आगे जाकर धाम पर बैठी हुई वृषभ को देखकर उससे पूछने लगी कि हे गौ के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब बैल बोला कि मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा। तब आगे जाकर उसने दो बहुत सुंदर पुष्करनियों को देखा। उन बावलियों का जल इसमें से उसमें आता जाता रहता था। इस प्रकार उसमें कमल, कल्हार, कुमुदनी आदि पत्तों से युक्त शोभायमान पुष्प लगे थे। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुलादि पक्षियों से सेवित उस बापी को देखकर विप्र ने उन दोनों पुष्करनियों से पूछा कि तुम दोनों को अनंत भगवान ने कहीं देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करनी बोले कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। तब आगे जाकर एक गधा और एक हाथी देखा। तब उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तब उनसे पूछकर वह निराश होकर उसी जगह पर बैठ गया। तब वहाँ पर भूमि पर गिर पड़ा और होश पर आने पर वह सोचने लगा कि अब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे धर्मराज, उसने एक वृक्ष में फांसी लगा लिया। उसी समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान भी उसी प्रत्यक्ष ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि रुको और यहाँ आओ। ऐसा कहकर उसने कौंडिल्य का दाहिना हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहाँ एक गुफा के भीतर ही बहुत बड़ा शहर देखा, जिसमें बड़े रूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान है। शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे हुए हैं, जिसके अगल बगल में शंख, चक्र, गदा, कमल और गरुड़ शोभायमान हो रहे हैं। कौस्तुभ मणि भी धारण किए हुए वन मालादि आदि से शोभित विश्वरूपी अनंत भगवान कौंडिल्य मुनि के वहाँ पर देखा।
तब उसने कथनानुसार स्वरूप वाले विष्णु भगवान को देखकर उनके आगे बोला कि हे प्रभु आपकी जय हो, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूपी है, हम पाप ही से उत्पन्न हैं, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। यह मुनि का वचन को सुनकर अनंत देव जी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो नहीं, आपके मन में जो हो तो उसे कहो। ऐसा सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त अनंत का डोरा तोड़ दिया था, जिसके मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। घर में अपने मनुष्यों से कलह होता है, कोई मुझसे बात नहीं करता है। आपकी दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, आपने मुझसे दया कर उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न देवता क्या नहीं कहते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन को सुनकर अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिल्य ब्राह्मण, तुम देर मत करो, जाओ भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे संपूर्ण तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुत्र पौत्रादि से उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझे बिना संदेह तुम प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुम्हें वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यमान कल्याण देने वाला अनंत व्रत जो प्राणी इसकर सुनकर किया करेंगे, वह पाप से छुटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिल्य मुनि बोले कि हे स्वामिन, हम पूछते हैं सो बतलाइए कि मैंने जंगल में घूमते घूमते कुछ कौतुक देखा है। वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कमल सुशोभित पुष्करनिया कौन थी, वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि आम का वृक्ष वेद विद्या को जानने वाला उत्तम ब्राह्मण था, परंतु वह अपनी विद्या अपने शिष्यों को कभी नहीं दिया, इसीलिए वह वृक्ष हुआ और उस पर कीड़े लगे। वह जो गौ देखा था वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर वृषभ देखा था वह धर्म था। वह धर्म अधर्म का निर्णय ठीक से नहीं करता था, अतएव वह पुष्करनी दोनों बहन ब्राह्मणी थी और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी हो परस्पर देती और लेती रहती थी, परंतु उन्होंने कुछ भी वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान नहीं दिया, भिक्षकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म के कारण उनका जल आज भी इधर उधर होता रहता है। वह जो गधा देखा था वह बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था। वह क्रोध और अभिमान के कारण ही वह गधा बना, और जो हाथी था वह उसे अपने शक्ति पर बहुत अभिमान था। और वो जो ब्राह्मण तुमने देखा सो अनंत हम ही थे, और यह जो गुफा है यह कठिन संसार था। ऐसा कहकर अनंत देव वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत का व्रत जैसा कहा था उसको करके सब सुख को भोग कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुमने भी कथा सुना, अतएव इस व्रत को करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष के फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उस तरह अनंत देव की कृपा से सब कुछ इच्छित वस्तु 1 वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम मैंने जो व्रत आपसे कहा था वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे गुरु कुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध सत्य वाले संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी अनंत देव का डोरे को दक्षिण हाथ में अवश्य बांधते हैं। इति अनंत व्रत कथा समाप्त। बोलिए अनंत देव महाराज की जय। अनंत भगवान की आरती के लिए
कानों में लगा के रख लो तो बोलो कानों में लगा के रख लो तो ईयरफोन ओकरा बोलो नहीं कि ओकरा माइक कहिलो जरूरत नहीं कानों में ईयरफोन लगा के रख लो तो सुनता है। हाँ अब सुन लो बस ये कान में ईयरफोन लगा लेगा तो बुलाते रहिए किसी का सुनने वाला नहीं। कहाँ लगी माचिस तो वहीं पे चला रहे हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। ओ स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भयो कलिकार दीजे को तरस दियो। ओ स्वामी दीजे को तरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनो। स्वामी श्रद्धा तज दीनो सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी दिव्य स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरे। ओ स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो श्रद्धा धारण कीना श्रद्धा धारण कीना जिनके काज तरो। ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। ओ स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल पाय मन इच्छा फल पाव दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद चवैया कदली फल मेवा। ओ स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमण श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गाए। ओ स्वामी जो कोई नर गाए कहत शिवानंद
आदि अनंत भगवान की जय। सभी पंच देवताओं की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बोलो हर हर महादेव। दिखा दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जी को विश्वाधारं मैया जी को मेघवर्णं शिवेवत श्रीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगं गौरी वन्दे विष्णु भवभयहरं त्रिलोक्यनाशाग्रे समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। हम जल्दी आ गए। कमला। अच्छा, आपको कैसे पता चल गया कि खत्म हो गया है? जय हो हर हर पंडित जी आरती लीजिए। लीजिए पैसा तो आरती का नीचे कितने जो कमियां है ये समझे में नहीं आता है। दरअसल पे दिला पे खाना और पंडित जी और क्या करना है? इसको बांधना है क्या? बांध देते हैं। लास्ट बार जो है हाँ भगवान को पहले सबको ये कर दीजिए। ओम नमो नमो सर्व आवाहितो देवो मम इच्छा कामना पूर्ति कुरु क्षमा रूपं देहि जयं देहि देहि च परमं श्रियं पुत्रं विद्या धनं देहि सर्व कामाश्च देहि मे। ओम नमो सर्व हितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणमस्तु प्रयत्ने मया कृत हेतवे जतामेव संसारा अर्णव सेतवे तस्मै श्री अनंत देवाय नमो नमः अनंत कोटि नमस्कारम करोमि। आप लिए आरती? हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भगवान को डुलाइए हिलाइए। सर्व आवाहितो देव निज निज स्थानम गच्छ भव चावत पूजन करिष्यामि तावत तुम आगच्छो भव मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परमेश्वर यद पूजितम मया देव प्रयच्छ मया कुरु सर्वदेव निज स्थानम लक्ष्मी कुबेर सरस्वती मम गृहे वस्तु सर्वदा। हो गया तो बांधिए। देख साहब बोल बांधिए दीजिए। बुला बका गप्पू आओ जल्दी बांध लो। छप्पो कन्ना के लिए तुम भी बंधवा लो। बेटा तुम बांधो पहले। वो हाथ में नहीं, ये हाथ में है जनानी कहीं का। कब से जनानी मेरा सुधरेगा पता नहीं चलता। दिन भर खाली मोबाइल देखेगा। मोबाइल देखने से लोग जनानी हो जाता है। तो हम ऐसा ही पढ़े थे कहीं। पंडित से पूछें, सच बताएंगे। चलो बड़का होकर बुला बांध दे। बंधवाने का दक्षिणा भी देना पड़ता है। ऐसे फ्री में बनवाएगा? अच्छा तुम ला साहब बांध दे। आओ इधर। दुरानी से बांध ही था आपने। हाथ खुले पड़ते ना।
मेरा चुरा के मेरे हमी को दक्षिणा ला रहा है। जय हो। क्या तेज है, देख लेना। चलो रखो वही जांसला है। देखिए कहाँ से चोरकट मेरा चुरा लिया। आप बोले लाने के लिए तो ला दिए। चलो हाथ में बंधवा लो। बंधवाइएगा क्या? बांध दीजिए। लाई पुराना काट दें। ये नवद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलित्वां तं ते रक्षाबन्धानि रक्षामशर्माचल सर्वबाधा विमुक्तो प्रसाद से हटाओ। इथे विसर्जन हो इससे। हाँ ठीक है। लावन पानी भी प्रसाद बाहर आए कथा के सुबह पूजा करेंगे। अभी नहीं पुराना बोला। पुराना वाला वो सब चीज बीते बोले बात रहती है वही वाला के हम लोग और के रखनी देता प्लास्टिक कम प्लास्टिक। पंचामृत देखा सबको दे दें। आप बांधिएगा। हाथ में है, काटना होगा क्या? है नहीं है, बदवा लो। ये पंचामृत लेंगे, लीजिए। खोने जहाँ निकलना है तिन्हें ढेरी काम। वो तो है, लेकिन हम क्या बोले, सर्व बाधा विमुक्त। जितना बाधा है आपका चले अखंड भगवान कल्याण कराए। फिर अनंत भगवान बहुत तकलीफ है इसको। कल्याण करिए भगवान, करने के लिए आप पूछना था। लपी लो। देखिए जो ज्ञान का वही समाज जस्य है कि आप उसको वृद्धि कीजिए। इसीलिए हम सर्व बाधा विमुक्त से आपको ठीक बोला। उन्हें तो करिए। लीजिए पंचामृत, लीजिए पंचामृत। ये उसी के लिए ना बाधा जाता है। सर्व मंगल मांगल्य तो सबका मंगल ये चीज हो ही है, लेकिन सर्व बाधा विमुक्त, सभी विघ्न बाधाओं को